Hello everyone and good evening. So welcome to the channel. Okay, so I hope कि आज मार्केट जो है उसने आपको ज़्यादा लॉस नहीं दिया हो, है ना? अगर समझो अगर आपने प्राइस एक्शन या फिर जो भी हम जो डिस्कस करते हैं अगर उसको थोड़ा भी ऐसा कुछ एक सीरियसनेस से लिया होगा, है ना? या फिर ऐसे ही ये सोचा होगा कि ये जो नंबर्स है ये रैंडम नंबर्स है एंड समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ऐसा होता है कि हमको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं कि प्राइस एक्शन जो है इट इज अ मिथ, या फिर प्राइस एक्शन क्या है, ऊपर जाना और नीचे जाना सिर्फ यही है, एक रेजिस्टेंस बना लिया, प्राइस वहां से रिजेक्शन ले लेगा। ये इस मेथड को भी फॉलो किया जा सकता है, बट इट इज मोर बेटर कि आप जो है स्टिक विद फ्यू सर्टेन रूल्स, है ना, कुछ रूल्स के तहत ही आप काम करें। सो लेट्स सी कि आज क्या हुआ मार्केट में। कल हमने ये डिस्कस किया था कि 23,690 या 665, है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 23,690 एंड 665, ये लेवल है यहाँ पर शॉर्ट करने का और ये हमारा प्लान ए होगा। प्राइस क्या हुआ आज? प्राइस यहीं पर ही हमारा 665 के लेवल के आसपास में एक दो बार यहीं पर ही फ्लोट हुआ। ये कल का लेवल था 615 एंड 570, है ना, ये 570 615 ये कल का लेवल ही है। यूजुअली जो कल के जो लेवल्स होते हैं इनके कलर्स में चेंज कर देता हूँ और आज के लेवल्स को ये रखता हूँ जो करंट जो है आज के लेवल्स में आता है, तो वो ट्रैक करने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। सो क्या हुआ कि प्राइस ने इसी लेवल के आसपास में एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। अगेन ये इस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे इट विल बी दी एग्जैक्ट सेम, यही नंबर है। यहीं से ही प्राइस ने एक रिजेक्शन देकर लो बनाया एंड देन यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दिया। चलो अगर यहाँ पर कहीं एंट्री किया होगा यहाँ के बजाय, क्योंकि ये डबल टॉप का ब्रेक डाउन था, तो यहाँ एक एसएल जरूर गया है। बट देन इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि हमारा पहला प्लान तो ये था कि अगर प्राइस ऊपर चले तो वहीं से एक रिजेक्शन पे वी विल बाय। प्राइस ऊपर चला एंड दिस वाज आवर लेवल, है ना, 23,690 का लेवल था। प्राइस ने एग्जैक्टली वहां पर दो बार डबल टॉप लगाया यहाँ पर। सो दिस वाज, ठीक है, ये वाला जो है एसएल इज पार्ट ऑफ दैट गेम। कि अब एक्चुअली हुआ क्या था कि ये रिजेक्शन के आसपास में मेरा भी एंट्री था एंड यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल मेरा गया। तो यहाँ पर जो है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ इस जगह पे। एंड देन ओके, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जब ऐसा एक स्पाइक आता है तो हमको लग रहा होता है कि अरे मैंने ये वाला जो ट्रेड है ये मिस कर दिया, अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। एंड देन ऑलमोस्ट डे के हाई को इसने ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग किया एंड यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री बना ज्यादातर लोगों का। बिकॉज क्या हुआ कि सबका जो एंटिसिपेशन रहता है वो ये कैंडल देखने के बाद पहला इस कैंडल, क्योंकि व्यू जो है इट इज एवर चेंजिंग, अगर आपका व्यू जो है एवर चेंजिंग है तो इस व्यू के साथ नेगेटिव हो गया, इस व्यू के साथ पॉजिटिव हो गया, है ना। एंड देन जब डे हाई ब्रेक हुआ तो पॉजिटिवनेस को कंफर्मेशन दिखाया कि प्राइस अभी जो है और ऊपर जाएगा। जबकि मैंने कल एक और यहीं पर ही एक डिस्कशन किया था कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चलता है तो वहां पर ऐसा कोई लॉन्ग ट्रेड मिलेगा नहीं हमको। अगर समझो इसके ऊपर भी अगर चला जाता है तो लॉन्ग ट्रेड का कोई चांस बनेगा नहीं, ये कल के वीडियो में मैंने बताया था। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ऊपर ट्रैवल कर चुका होगा, ये जो प्राइस है यहाँ से यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स है ये। जब इतना ट्रैवल होने के बाद यहाँ से आपको ऊपर और क्या मिलेगा, और एक 30 पॉइंट मिलेगा। अब 100 पॉइंट तो मिलने से रहा यहाँ पर, है ना, 50 पॉइंट भी मिलने से रहा। अब 50 पॉइंट यहाँ पे बनाने के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट का तो रिस्क लेना ही है, लेना पड़ेगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि हमारे लेवल पर अगर आपका व्यू सेम था कि हाँ यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, प्राइस दोबारा आ रहा है, तो क्यों यहाँ यहाँ से एक और बार रिजेक्शन क्यों नहीं लेगा। एंड टेलीग्राम पे मैंने कल पोस्ट किया था कि नेगेटिव व्यू से रिलेटेड मैंने कल बताया था कि नेगेटिव व्यू है उनमें से, वो पहला ही जो स्टॉक था वो आईसीआईसीआई बैंक था, है ना, उसका व्यू जो है वो नेगेटिव था। इवन इंडेक्स के एनालिसिस में मैंने बताया था कि व्यू जो है मेरा नेगेटिव है ना, भले ही वो टेम्पररी हो बट व्यू इज नेगेटिव फॉर द इंट्राडे पोजीशन। प्राइस ने रिजेक्शन दिया एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि हमारा ये जो पहला टारगेट है मैंने बताया था, अगर यहाँ कहीं से आ जाता है तो ये हमारे टारगेट्स होंगे, यहाँ पर आया। एंड इवेंचुअली क्या हुआ, ये हमारा 23,475 जो है ये हमारा टारगेट था नीचे से, सही, बिकॉज ये एक सपोर्ट है। ये अगर इसके नीचे कहीं जाता है तो ये लेवल को मैंने एक सेपरेट मार्क करके रखा हुआ था कि अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ तक जा सकता है।
बट उसका रूल क्या है कि प्राइस यहाँ से चले तो इस यहाँ और यहाँ जा सकता है, बट जब प्राइस यहाँ से चल रहा है देन अगेन इट कम्स बॉइल्स डाउन टू द सेम कॉन्सेप्ट कि जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है ऑलरेडी, है ना, 150 पॉइंट या 180 पॉइंट के नजदीक नजदीक प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा है, जब ये लेवल ब्रेक होगा तो और कितना नीचे जाएगा ये, समझ रहे हो? सो आई होप ये जो है ये चीज है, अब वो एक व्हाट यू कॉल एक आइडिया दे रहा है मार्केट का कि क्या क्या चीज है प्राइस एक्शन, है ना, प्राइस ये प्योर प्राइस एक्शन, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मैं कुछ एक 100 मूविंग एवरेज का कोई इंडिकेटर डाल रहा हूँ और वो इंडिकेटर यहाँ कहीं आके बैठा हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ प्योर प्राइस एक्शन। पीछे के लेवल के कुछ वो रहते हैं एंड कुछ फिब लेवल्स होते हैं, वो फिब लेवल को एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर नंबर से वो करना पड़ता है। इट इज ऑलवेज चेंजिंग, है ना, अभी वो चेंज हो गया है। जब 9:15 में मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा, फिर के लेवल चेंज हो जाते हैं। तो दैट कैनॉट बी क्लासिफाइड एज, एंड उसके अलावा ये देर आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू लुक एट, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इट विल कम राइट। आप यू लुक एट द वीडियो एंड यू डू योर होमवर्क, जब आप वो करोगे तो यू विल इवेंचुअली लर्न इट। सो प्राइस क्या हुआ, प्राइस स्टार्टेड टू रिजेक्शन, सो एनीवेज इट वर्क। सी मेरा जो था मैंने बताया यहाँ पर मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था एक ट्रेड का, बिकॉज मैंने यहीं कहीं पर इसी के आसपास में एंट्री ले लिया एंड देन बिकॉज यहाँ से एक रिजेक्शन आया था देन वो मेरे को जो है एसएल हिट हुआ एंड देन अगेन प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस लेकर, रेजिस्टेंस लेकर प्राइस ने नीचे दे दिया एंड यहाँ से एक लास्ट में एक पुल बैक आ गया। सो यस, सो लेट्स सी, मूविंग ऑन टू आर डेली चार्ट से दोबारा स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वी आर एंड ऑफ द वीक नाउ, है ना, हम लोग हफ्ता एंड कर लिए हैं। तो उसके पहले वीक का चार्ट देखते हैं, वीक में क्या हुआ। तो हमारा जो वीक है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है ना। तो गुड पार्ट क्या है कि पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर हुआ है हमारा क्लोजिंग, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। भले ही मैं इंट्राडे पे आज नेगेटिव रहा हूँ, ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि प्राइस जो है एक डिप लेकर जाना चाहिए ना। हर बार जो है प्राइस एक्शन में आपने हमेशा ये सोचना है कि क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन में आपने ये देखना है कि प्राइस मुझे क्या करने को, ऑब्वियस ऑब्वियस छोड़ करके, लीविंग द ऑब्वियस असाइड, यू हैव टू थिंक दैट व्हाट द प्राइस एक्शन हैज ऑलवेज डन, है ना। हर बार प्राइस एक्शन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक विक बनाया हुआ है, विक बनाया हुआ है। तो ये विक को नॉर्मली जो है वो लोग मिस कर जाते हैं, ये जो ऊपर का विक है ये मिस कर दिया आपने, क्योंकि मैं बता रहा था कि एक विक आना जरूरी है, यहाँ पर भी एक विक आया। अब क्या ये नया हफ्ता शुरू होगा, नए हफ्ते में क्या होगा, एक और बार एक वीक बनेगा, उसके फॉलोइंग वीक में एक बॉडी बने, है ना। एक ऐसे इस टाइप का एक और ग्रीन कैंडल पॉसिबली नेक्स्ट वीक बन सकता है ना। बट मंडे एंड ट्यूसडे अगेन एक डिप छोटा आ जाए, या फिर मंडे को एक व्हाट यू कॉल एक इन इनडिसाइसिव कैंडल बने एंड ट्यूसडे को एक डिप दे, वेनसडे थर्सडे एक और ऊपर एंड फ्राइडे को साइडवेज। दिस इज अजम्पशन राइट, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इतना दूर जाएंगे नहीं, बट ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो दो कैंडल था, दिस वाज अ bullish engulfing candle. The follow-up candle is also green. The next candle possibly it might be green also, but ठीक है, we'll see about that. Let us go back to डेली चार्ट, डेली चार्ट पर देखते हैं एंड वहां पर चल के देखेंगे, है ना। अब मंडे के लिए भी मैं पॉजिटिव होता, है ना, मंडे के लिए भी मैं पॉजिटिव होता अगर ये क्लोजिंग यहाँ कहीं हो गई होती तो, है ना, ये इस कैंडल के आसपास अगर ये कैंडल ऐसा कुछ बन के क्लोजिंग होता तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं यहाँ पर नेगेटिव होते। बट फॉर मी मैं सोचता कि थोड़ा और नीचे जाएगा एंड यहाँ से अप अप ट्रेंड जो है पॉसिबिलिटी बन सकता है। बट हुआ क्या कि प्राइस ने अपने आधे बॉडी को कवर कर लिया है ना, ये जो जितना भी बनाया ये बनाया इसको कवर करके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। फॉर दिस रीजन अलोन मंडे भी मैं एक नेगेटिव व्यू के साथ ही रहूंगा। मंडे आई विल बी सीइंग अनदर रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल यहाँ पर बन सकता है। फॉर मी द डिप जो मैं कल बता रहा था कि जो डिप है मेरे लिए, ये ये यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, इट विल बी समवेयर अराउंड 350, है ना, 23,000
350 के नज़दीक नज़दीक कहीं ये वाला पॉइंट बनना चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में, एंड लेट अस स्केच इट आउट। एक एक प्लान के इसमें बनाते हैं इसको। एंड तो ये अभी जो लास्ट में जो 2-2:30 बजे के बाद जो ये आया है, इट इज जस्ट, ये नहीं आना चाहिए था। अगर प्राइस यहीं कहीं क्लोज हो जाता तो प्राइस मंडे थोड़ा नीचे जाता, एंड यहाँ से पॉसिबल हो सकता था कि प्राइस एक इस टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है। बट ये पुल बैक दे दिया है लास्ट में, दिस इज नॉट राइट फॉर मी। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से सही नहीं हुआ है। क्यों सही नहीं हुआ? अगर हमको पॉजिटिव होना है तो ये नहीं होना था, और अगर ये हुआ है तो हम लोग अभी भी एक इंट्राडे लेवल पर हैं, सिर्फ इंट्राडे। ओवरऑल जो है, ओवरऑल पूरा पिक्चर अगर देखोगे तो क्या है, मार्केट पॉजिटिव ही है। बट क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा कहीं ना कहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो अभी प्राइस, लेट्स से कि अगर कल, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, है ना, ये रेजिस्टेंस ही है। नाउ अराउंड 23,500 या 600 भी, है ना, 23,600, ये एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा ऊपर जा सकता है प्राइस, ये पहला रेजिस्टेंस है। एंड यहीं पर ही मेरा पहला प्लान होगा कि शॉर्ट करने का। अगर समझो गैप अप यहाँ पर ओपन हो जाता है, आई लुक फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हियर, या फिर यहाँ। दीज आर ऑल द शॉर्टिंग एरिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक शॉर्टिंग एरिया। ये जो नंबर्स है, पॉसिबली ये नंबर निकाल दूंगा मैं, 615 वाला निकालना है, और वहाँ 600 का डालना है, 600। एंड देन इसके ऊपर जो है अराउंड, ये मैं जैसे मैं बताया, यहाँ पर पूरा एक रेजिस्टेंस है। ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर बिटवीन 600 एंड 23,640, not 615। नाउ इट इज 600 एंड 640, इट माइट गिव यू अ रेजिस्टेंस यहाँ से कल, अगर कल यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तो। ये हो गया मेरा प्लान, प्लान ए है ये। एंड यहाँ से अगर शॉर्ट करोगे तो अगेन यही जो होगा, ये हमारा नीचे की तरफ टारगेट होगा, 43,475, एंड 23,475, या फिर उसके नीचे अगर चले तो, और 23,375 उसके बाद का जो लेवल है वो निकलेगा। एंड देन 23,255। अगर यहाँ तक आ गया मार्केट, इस लेवल तक आ गया मार्केट, तो वी आर विल लीव, जो हम लोग है पॉजिटिवनेस को जो है, विल कंप्लीटली इग्नोर इट। यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ तक आ गया मार्केट, अगर 375 के नीचे अगर प्राइस चले, देन वी आर नो मोर इनटू दी पॉजिटिव टेरिटरी। अगर इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम लोग अगर समझो क्विकली आ जाए, जैसे ये कैसा है, क्विकली अंदर आ गया, है ना। अगर यहाँ तक जाके अगर क्विकली अंदर नहीं आया, देन हमारे लिए नेगेटिव शुरू हो जाएगा, एंड बाय दिस टाइम वी विल बी प्योरली नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। वहां पर अभी प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं बन रहा है, मार्केट के लिए नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने जा रहा है, एंड नीचे प्राइस और नीचे जा सकता है ना। और नीचे कहाँ, 23,000 का लेवल दोबारा, सॉरी 23,000 का लेवल दोबारा टेस्ट होगा नीचे की तरफ। वहां तक, वहां के लिए हम लोग, वो वेंसडे का डे है, वेंसडे या ट्यूसडे के एंड तक हम लोग वो इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स सी मंडे का प्राइस एक्शन क्या करता है। मंडे जो है, ये हमारा पहला है। सेकंड क्या है कि see, इसके नीचे का जो ट्रेड है, इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये मेरे लिए प्लान सी होगा। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड के यहाँ पे 23,475 के नीचे इट विल बी डायरेक्टली 23,375 तक प्राइस नीचे जा सकता है। बट इट इज अगेन अ रिस्की प्लेस। यहाँ क्या है, मेरे को रिस्क ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक बाइंग आ चुका है, तो यहाँ पर मेरे को शॉर्ट करने का कोई रीजन नहीं है। यहाँ पर है, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करने का रीजन है, दोबारा यहाँ पर मिले कल मंडे को, अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट है। बट अगर प्राइस यहाँ से क्लोजिंग देता है, तो ये मेरे लिए प्लान बी होगा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, देन यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, 23,600 एंड 655, 655, नॉट 655, आई मेंट 23,700। हाँ, 700 के ऊपर है ना, 700, 725, यही ले लो। ये रिस्क फ्री एरिया है ये, है ना। तो यहाँ से अगर
गैप अप ओपन हो जाए, इस लेवल को ब्रेक करे, 23,725 के ऊपर क्लोजिंग दे, देन ऊपर मुझे मिलेगा 23,785। टारगेट वन, टारगेट टू होगा 23,920 जा सकता है, एंड इसके ऊपर 24,000, है ना, 24,000, ये तीन जो है इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे, देन वी विल बी लुकिंग एट फर्दर अपसाइड जर्नी। बट क्या है कि इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए, है ना। प्राइस से आज का वॉलेटिलिटी जो था वो काफी ज्यादा था, है ना। तो वॉलेटिलिटी को गिव इन नहीं करना है आपको, जो आपका जो टेम्पटेशन होगा उसको गिव इन नहीं करना है आपको, वेट आपने हमने क्या है, वेट करना है ना। जैसे यहाँ पर पूरा वॉलेटिलिटी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर हम पुट बाय कर लिए, एसएल ले लिया, एंड देन जैसे यहाँ गया कॉल बाय किया, यहाँ पर ऐसे ले लिया, ये नहीं करना है, वेट करना है हमारे लेवल पर। प्राइस ने क्या किया, ऐसा कोई एक ट्रेड मिले, तो इवन यहाँ से यहाँ तक का भी अगर अपने एक लॉट भी कैरी कर लिया, सो दिस इज रफली 3,000, 3,000, एक लॉट में 3,000 रुपया है ना। अगर वो आपने कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके यहाँ तक भी कैप्चर कर लिया, दिस कंप्लीट मूव विल 3 + 3 अराउंड 6,000 के आसपास का ये एक कैंडल का मूव है। तो ये एक कैंडल अगर एक हफ्ते में भी, वीक में एक बार भी मिले, दैट इज गुड, है ना। छः एक हफ्ता, और उसके बाद आपने ट्रेडिंग भी बंद, अगर 6,000 रुपया अगर आपका मंडे को ही बन गया, पूरे हफ्ते में ट्रेडिंग नहीं करना है फिर। 6,000 is a very big amount. For example, if you are trading a capital with let's say 50K या 1 लाख के ऊपर अगर आपको 6,000 मिल रहा है, उसका परसेंटेज निकालो कितना परसेंटेज है, व्हाट इज दैट परसेंटेज। आई थिंक कि उसमें आपको यू गेट इनफ ROI that you need not trade for the rest of the week, then come back again, see that कि कहाँ पर एक बेस्ट ट्रेड मिल रहा है, sit with that trade. So with that being said, thank you very much, see you all in the bank nifty video. Bye bye.